जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीबीपी की नई भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि है आपकी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट की, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस। तो आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल आपके 293 पद निकाले गए हैं। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। आप लोग इस फॉर्म को 30 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी से 100 रुपये फीस ली जाएगी और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। इसके अलावा आप यहां पर जान लीजिए कि हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है, जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ में की हो और आपके 45% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर होने चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको ये दिया है कि आपके पास 10वीं हो और आपके पास 2 ईयर की ITI हो किसी भी ट्रेड में। एंड तीसरा विकल्प आपके पास अप्लाई करने का यह है कि आपके पास 10वीं हो और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एंड जो आपकी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होगा ITI का तो आपको और प्रेफरेंस दे दी जाएगी। वैसे आप सिंपली 10वीं के माध्यम से भी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी भी दी है एंड मैंने डिटेल्ड में इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस के बारे में वीडियो बना रखी है। इसको वॉच करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आप यहां पर जानकारी देखने के बाद में श्योर हो गए होंगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तब आपके सामने आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहां पर 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है, मिडिल नेम यहां पर डालना है और इसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। देन यहां पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड यहां पर बनाने के बाद उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे, तो आपको यहां पर जो भी आंसर रखना है वो याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर एक कैप्चा कोड फिल करें और फिल करने के बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल भेजी जाएगी, जिसमें कि आपको एक लिंक दिया होगा और आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। बट अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ईमेल प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और वैसे भी आपको यहाँ पर क्लिक करना है अगर आपको ईमेल आ जाती है। तो यहाँ पर आपको यूजर ईमेल के अंदर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड की है। साथ ही जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। बट अगर आपको एक्टिवेशन ईमेल नहीं आई है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आकर के रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी। मोबाइल नंबर डालना है और अभी ये ईमेल आईडी डालनी है, जो कि अभी आपने इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिया जा रहा है, कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल भेज दी गई, जिसमें कि आपको हमने एक पासवर्ड दिया है और वो ईमेल आपको तुरंत आ जाएगी। या फिर अगर आप 2-3 बार ट्राई करोगे सेम प्रोसेस तो आपके सामने ईमेल आ जाएगी, भले ही आपको वो पहले वाली ईमेल ना आए। तो जो पासवर्ड वहां पर आपको दिया गया होगा वो आपको यहाँ पर लॉगिन में डालना होगा। ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड वो नहीं डालना है जो कि आपने पहले भरा था, बल्कि वो डालना है जो कि आपको ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने पर अब आपको क्या करना है, पहले आपको आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी जानकारी पहले से फिलअप है, इसलिए आप ये जानकारी यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। और अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, भले ही
आपने जानकारी पहले भर ली थी किसी फॉर्म में अप्लाई करते वक्त, तो आप अभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, अपना फादर नेम चेंज कर सकते हैं और नई सिरे से भर भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको भर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज करनी होगी। इसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डाल देना है। नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको इसको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आती है अदर डिटेल। अदर डिटेल में आपका रिलीजन पूछा है तो जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आपको इंडियन, नेपालीज, भूटानीज जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है एजुकेशनल डिटेल यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 10th की जानकारी फिल करनी है। तो आपको 10th पास हाई स्कूल ये वाला जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। अब ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक और सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने 12th की है, जैसे कि अगर आपने 12th PCM के साथ में किया तो आप 12th विद PCM ये सिलेक्ट करेंगे और 12th की जानकारी देंगे। इसके बाद में अगर आपने 12th बायो से की है तो आप यहाँ पर जो PCB है ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिंपली 12th किया तो आप यहाँ पर 12th सिलेक्ट करेंगे। नाउ गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भर्ती आ चुकी है, तो इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कोई बुक तो चाहिए ही, और ये बुक आपके लिए जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ सबसे बेस्ट बुक है। ये मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपके लिए अच्छी बुक रहेगी इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद ये भर्ती आई है और ऐसे में यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको इस भर्ती की प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक दी जाए। तो ये आपकी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए बेस्ट है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक दिया है और ये इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस SK बुक्स के द्वारा पब्लिश की गई है। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो इस बुक से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैंने मेरी 12th PCM से की है, इसलिए मैं यहाँ पर 12th विद PCM ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। यानी यहाँ पर आपको सेम वे में आपकी जो परसेंटेज है 12th की टोटल वो यहाँ पर लिख देनी है सभी सब्जेक्ट को मिला करके। इसके बाद में दोस्तों अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपके पास ITI की योग्यता है तो यहाँ पर जो ITI का विकल्प है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ITI इन मैसन, ITI इन कारपेंटर, ITI इन प्लम्बर, यानी कि जिसके अंदर भी आपकी ITI है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक और अतिरिक्त ऑप्शन दिया है कि 10th विद 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपके पास 10th है, आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इनमें से किसी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन आप ही के लिए ऐड किया है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जिनके पास में 10th है और 2 years की ITI है, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है अगर आपने PCM से की है। एंड जो आपकी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है इस पर आपसे 10वीं की योग्यता मांगी है। एंड अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होगी जो कि कंपलसरी नहीं है तो आपको ऐसे में और प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो अगर आपके पास इनमें से कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेम वे में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि आपने किस इंस्टीट्यूट से ये आपकी क्वालिफिकेशन की है एंड देन यहाँ पर अपनी परसेंटेज भर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको इस जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस में बताना है कि मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल है तो UR सिलेक्ट करेंगे, SC ST है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, OBC है तो वो सिलेक्ट करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है, ITBP एम्प्लॉय है। एंड अगर आप सिंपली कोई भी जॉब नहीं करते हैं, नॉट एम्प्लॉयड है या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर जहाँ पर मैंने टिक करके रखा है इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर रिवॉर्ड से जुड़ी हुई कुछ जानकारी
जानकारी आपको देनी है। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो टिक कर दीजिए पहले ऊपर पर। अगर आप 1984 दंगे के विक्टिम है तो आपको सेकंड वाले पर टिक करना है। एंड अगर आप जो 2002 के अंदर दंगा हुआ था उसके विक्टिम है तो आपको यहाँ पर तीसरे वाले पर टिक करना है। बट अगर आपका इन तीनों से कुछ भी लेना देना नहीं है तो आप यहाँ पर फोर्थ वाले के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप इस जानकारी को सबमिट करेंगे एंड जैसे ही जानकारी आपकी सबमिट हो जाएगी आपको यहाँ पर नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो आपका फोटो है इसका साइज 30 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट आपका JPG और JPEG का एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेम वे में आप यहां पर आपका सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में आपको आई हरबेट डिक्लेयर द इमेज फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय मी अबोव आर करेक्ट। तो आपको यहां पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो आप उसको दे देंगे, नहीं तो अब आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट आ जाएगी और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट भी यहां पर दी गई है। अभी यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है क्योंकि अभी अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है। बट यहां पर आपको अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC हुई तो फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा और अप्लाई का लिंक मिलेगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST हुई तो यहां पर आपको 0 फी एप्लीकेबल एंड अप्लाई का लिंक मिलेगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको इन सभी को वेरीफाई करना है। अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल एडिट यहीं से की जाएगी जहाँ से आपने अभी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी थी। अगर सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर जो नीचे की तरफ है ITBP 2022 ये कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की पोस्ट देखने को मिल पा रही है। आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ITBP कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।